याद रखना, अगर आप घर में तहज्जुद पढ़ रहे हैं लेकिन आपका पड़ोसी भूखा है तो अल्लाह की कसम आपकी तहज्जुद आपके मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि आप मोमिन ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन तो वो है जो पड़ोसी को भूखा ना सोने दे, और जिसका पड़ोसी भूखा सो गया तो आप मोमिन नहीं। आप तहज्जुद पे तहज्जुद पढ़े जा रहे हैं, पड़ोसी का हक ही नहीं, उसको देख ही नहीं रहे। इसीलिए इस्लाम ने अपनी इनकम का एक हिस्सा फिक्स कर दिया है, ज़कात। 85 ग्राम अगर आपके पास सोना है तो आप पर ज़कात है, या 595 ग्राम सोना जिसको हमारे यहां बोला जाता 52.5 तोले चांदी, 52.5 तोले चांदी, 52.5 तोले चांदी का वजन अरब के हिसाब से 595 ग्राम अगर चांदी है तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। 595 ग्राम चांदी नहीं है, लेकिन 595 ग्राम चांदी के बराबर आपके पास कीमत है, पैसा है, और आप उस पैसे के मालिक हैं, और उसके ऊपर 1 साल गुजर चुकी है तो उसके ऊपर ज़कात है। 2.5% आपको देना पड़ेगी। ये एक सिस्टम बना दिया है। 85 ग्राम, अब मान लीजिए 7.5 तोले सोना, यानी 85 ग्राम सोना। मान लीजिए कि जर्जीस साहब की बीवी गई और एक सोने का हार खरीद के लाई, और उसने कहा 85 ग्राम यानी 7.5 तोले का मुझे हार दे दीजिए, और पैसे दे के चली आई। लेकिन ये 85 ग्राम सोने का हार 21 कैरेट सोने का है। सोने में वो होता है ना 24 कैरेट का है कि 22 कैरेट का है या 21 कैरेट का है, तो जिस सोने पर ज़कात है वो 24 कैरेट का सोना होना चाहिए, यानी प्योर 85 ग्राम सोना आपने खरीदा है और वो 24 कैरेट का है तो आपके ऊपर ज़कात है। आपने 85 ग्राम सोना खरीदा है लेकिन वो 21 कैरेट का है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं बनेगी, क्योंकि उसको जब आप वजन करेंगे और जब उसके अंदर जो और धातु मिली हुई है उसको आप निकाल देंगे तो उस सोने का वजन जो ओरिजिनल सोना है वो 72 ग्राम रह जाएगा, वो 72 ग्राम रह जाएगा, 85 ग्राम नहीं रहेगा। क्योंकि 21 कैरेट का अगर 85 ग्राम सोना है तो 24 कैरेट के हिसाब से वो 72 ग्राम सोना बनता है, तो 72 ग्राम सोने पर ज़काती नहीं है, ओरिजिनल सोना होना चाहिए आपके ऊपर, आपके पास 85 ग्राम। एक बात और याद रखिएगा, आप रमज़ान में ज़कात देते हैं, ठीक है, बहुत से लोग अंग्रेज़ी हिसाब से ज़कात देते हैं। भाई कोई सर्विस करते हैं उनको तनख्वाह, उनका साल भर का हिसाब मार्च में होता है तो वो मार्च ज़कात के लिए कोई रमज़ान का महीना शर्त थोड़ी है। साल में एक बार ज़कात फ़र्ज़ है, साल में एक बार जब ज़कात फ़र्ज़ है तो सुन लीजिए, साल में एक बार ज़कात फ़र्ज़ है, वो अरबी महीने के हिसाब से। अब आप अंग्रेजी महीने के हिसाब से ज़कात देंगे तो कितनी देंगे? ज़कात बहुत अहम मसला है, 1 रुपया भी आप मारेंगे तो फंस गए। ज़कात आप मार्च में दे रहे हैं, हर साल मार्च में देते हैं, तो अरबी साल होता है 355 दिन का और अंग्रेजी साल होता है 365 दिन का, 10 दिन बढ़ गए। आप जब अंग्रेजी के हिसाब से साल में एक बार ज़कात निकालते हैं तो आपकी ज़कात 2.5% नहीं निकलेगी, आपकी ज़कात थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब आपकी ज़कात बनेगी 2.577%। समझ रहे हैं ना? यानी 1 लाख रुपए में 2500 देना है आपको अरबी साल के हिसाब से, 2500 यानी 2500। लेकिन आप अंग्रेजी हिसाब से जब आप ज़कात देंगे तो ज़कात कितनी देंगे? 2577 रुपए, यानी 77 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन बढ़ गए हैं, उसकी ज़कात आपको अलग निकालना पड़ेगी। 2.577। कहाँ हैं आप? इस्लाम ने इतना भी हक नहीं मारा है किसी गरीब का। यहाँ तो सबके हक मारे बैठे हैं। ज़कात पूछो कितने लोगों ने दी होगी, तो अभी देखिए मौलाना रमज़ान में बहुत लोगों को ज़कात दी है।
कितनी दी है? क्या आप अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करते हैं? हिसाब किताब ही नहीं रख पाते होंगे पूरा पूरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को एक सहाबी ने बकरी दे दी थी, ये लीजिए मेरी 40 बकरियां, एक बकरी ज़कात में बनती है, ये लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बकरी लेने के बाद कहने लगे, अल्लाह के नबी को भी तुमने एक बकरी दी थी? कहां दी थी? आप ही तो आए थे नबी के साथ। कहां में आया था? उस वक्त भी 40 बकरी थी, आज भी 40 बकरी है, पहले भी मैंने एक बकरी दी थी, आज भी एक बकरी मेरे ऊपर ज़कात बनती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने एक बकरी उनको रस्सी के साथ दी थी, रस्सी समेत बकरी दी थी, रस्सी समेत, रस्सी समेत। और आज आप मुझे बकरी दे रहे हैं, रस्सी आपने अपने पास रख ली। तो सहाबी ने कहा कि रस्सी का आप क्या करेंगे, मैं दूसरी बकरी बांध लूंगा, बकरी तो दे रहा हूं ना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, अल्लाह के रसूल को तुमने रस्सी के साथ बकरी दी थी और मुझे सिर्फ बकरी दे रहे हो, रस्सी नहीं। अल्लाह की कसम, अगर रस्सी रोक लोगे, बकरी तो दे रहे हो लेकिन रस्सी अगर रोक लोगे तो मैं तुमसे जिहाद करूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा, मैं तुमसे किताल करूंगा, मैं तुमसे जिहाद करूंगा। गौर करो, बकरी दे रहा है वो साहबी, सिर्फ रस्सी रोक रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कि मैं तुमसे जिहाद करूंगा, मैं किताल करूंगा। यहां तो रुपया मारे बैठे हैं, गरीबों का पूरा पूरा हक मारे बैठे हैं, लाखों के मालिक 1000 की ज़कात दे दी, हो गई, हो गई। आपके पास 1 लाख रुपया है, 2500 रुपए ज़कात बनती है, आपने 2400 रुपए दे दिए, 400 2400 रुपए आपने दे दिए, 2400 2400 रुपए आपने दे दिए, 100 रुपए रोक लिया या नहीं दिया, आपकी 2400 रुपए की ज़कात बेकार, आपने गरीबों का हक मारा है। मेरे भाइयों, वो 100 रुपए भी आपसे लिए जाएंगे और गरीब को दिए जाएंगे। इस्लाम गरीब का हक नहीं मारता है। अल्लाह कहता है, मेरे पास मेरा हक मार के आओगे, क़यामत के दिन मैं अपना हक माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन किसी गरीब का हक मार के आओगे तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। नमाज में और रोज़े में कुछ कमियां हो जाएं तो क़यामत के दिन अल्लाह माफ़ कर सकता है, लेकिन किसी का हक मारा होगा। हमारे इटावा में एक आदमी वुज़ू बना रहा था, मैं मस्जिद में वुज़ू बना रहा था, तो एक रोज़े की हालत में, तो एक नौजवान था, कुल्ला करते के वक्त वुज़ू बनाने के बाद हमसे कहने लगा, मौलाना एक मसला बताओ। मैंने कहा जी बोलिए। ये वुज़ू करते हैं, जो कुल्ला करते हैं ना, कुल्ला किया तो ये पानी थोड़ा सा चिपक जाता है ज़बान में। भाई कुल्ला करेंगे ऐसे तो करेंगे तो अब पानी तो ज़बान में थोड़ा सा लग ही जाएगा ना, ऐसे तो कोई नहीं करता है, पानी को थूक रहा हो तो पानी ज़बान में लग जाता है। अगर वो पानी किसी तरीके से हलक के अंदर पहुंच जाए, पानी का कतरा, वुज़ू बनाते वक्त जो पानी ज़बान पे रह जाता है वो कतरा बन के अगर हलक के नीचे चला जाए तो क्या उससे रोज़े पर कोई फ़र्क पड़ेगा? मैंने कहा तुमने मसला बहुत अच्छा पूछा, मैं कल जुमे के खुतबे में इस मसले को बताऊंगा ताकि सबको मालूम हो जाए। कहने लगा अभी मुझे बता दीजिए। मैंने कहा यार तुम्हें बताऊंगा तो मैं अकेले मालूम होगा, तुमने बहुत अच्छा मसला पूछा, कल जुमे का खुतबा है, मैं शाही जामा मस्जिद में खुतबा दूंगा तो तुम्हें बता दूंगा। कहने लगा ठीक है। अगली सफ में बैठा था वो आदमी, मैंने पूरे दिन भर उसका बायोडाटा तलाश किया कि बड़ा मुत्तकी आदमी है, बड़ा परहेजगार आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, इतनी इतनी सी बात पूछ रहा है, तो इसका बायोडाटा देखें कि कौन है क्या है। तो उसका बायोडाटा मिला तो बहुत कुछ मिला। तो मैंने जुमे के खुतबे में ये बात कही कि आज, उसका नाम नहीं दिया, मैंने कहा लोग आज हमसे ये मसला पूछते हैं कि वुज़ू बनाते वक्त अगर वुज़ू का बचा हुआ पानी ज़बान पे रह जाए और हलक के जरिए उसका कोई कतरा पेट में चला जाए तो रोज़े में कोई फर्क पड़ता है? पानी के एक कतरे को हलक के जरिए पहुंच जाने पर उनको लगता है कि रोजे पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं। ये मसला वो पूछते हैं जो अपनी बहनों का हक मारे बैठे हैं, अपनी बेटियों का हक मारे बैठे हैं जमीन और जायदाद में, जब उनकी जिंदगियों पर ना अपनी बहन और बेटियों का हक मारने से उनकी जिंदगियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे लोग ये मसला पूछते हैं कि पानी का एक कतरा अगर हलक के नीचे उतर जाए तो रोजे पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कैसे
कैसे मुत्तकी और परहेजगारी दिखाई दे रही है इस मसले के अंदर। लेकिन नतीजा क्या है, जब अंदर से उनकी जिंदगी देखी तो पता चला कि बाप के मरने के बाद वो बहनों को, यानी बाप की विरासत में से वो अपनी बहनों को हक नहीं दे रहा है, और अपनी विरासत में अपनी बेटियों को हक नहीं दे रहा है। जो अपनी बेटियों का और अपनी बहनों का हक मारे बैठा है, वो आदमी आज ये सवाल करता है कि पानी का कतरा अगर हलक के नीचे चला जाए तो रोजे पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तसव्वुर करें आप अपनी बहन को 1 लाख नहीं 1 करोड़ का जहेज दे दो, लेकिन बाप के मरने के बाद बाप की विरासत में भी बहन हिस्सेदार रहेगी, और बाप की विरासत में तुम्हें जो हिस्सा मिलेगा तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी विरासत में से भी बहन हिस्सेदार रहेगी। यानी बाप की विरासत में से भी हिस्सा मिलेगा और भाई की विरासत से में भी बहन को हिस्सा मिलेगा। और जब बहन की शादी होगी तो शौहर की विरासत में भी बीवी को हिस्सा मिलेगा, और बेटा अगर मर गया तो बेटे की विरासत में भी उसकी मां का हिस्सा बनेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने, शरीयत ने एक औरत को चारों तरफ से इज्जत दे रखी। ये वो लोग मसला पूछते हैं। इस्लाम ने इतना जबरदस्त इंतजाम कर दिया है हमदर्दी का कि आप बच नहीं सकते, रियायत नहीं, ये करना ही पड़ेगा तुम्हें। इसीलिए कुरान कहता है वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़। अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। दुनिया में आज इंसान सिर्फ कमाने पर लगा है। असबाबे राहत बहुत, जरजीत साहब ने बहुत कमाया, आज जरजीत साहब के पास असबाबे राहत बहुत है। आप जरजीत साहब के घर आइए तो आपको देखने को मिलेगा उसके घर में एयर कंडीशन भी है, आज उसके घर में 4 व्हीलर भी है, आज उसका घर भी आलीशान बना हुआ है। असबाबे राहत तो जरजीत साहब के पास बहुत है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, जरजीत साहब आप बीमार हैं, आप एसी की ठंडी हवा में नहीं लेट सकते हैं। ऐसे असबाबे राहत से क्या फायदा? हम और आप जो कमा रहे हैं, राहत के असबाब इकट्ठा कर रहे हैं कि हमें गर्मियों में एसी की ठंडी हवा मिल जाए। हमने बहुत कमाया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि एसी की ठंडी हवा में नहीं लेट सकते हो। असबाबे राहत इतने हैं कि चलने के लिए 4 व्हीलर है मेरे पास, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है सुबह सवेरे तुम्हें रोजाना पैदल टहलना होगा। अगर पैदल नहीं टहलोगे, कुछ दूर 2-3 किलोमीटर रोजाना चहलकदमी नहीं करोगे तो तुम्हारे पैर जाम हो जाएंगे। तुम्हें जरूरी है अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा। तरह तरह की मिठाइयां रखी हुई है, रसमलाई रखी हुई है, रसगुल्ला रखा हुआ है, छेना रखा हुआ है, बेहतरीन मिठाई है। जरजीत साहब ने बहुत कमाया है, असबाबे राहत है, इसी चीज के लिए तो कमा रहे थे कि अच्छा खाएं अच्छा पिए, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है तुम्हें शुगर 400 पार हो चुकी है, लिहाजा तुम ये मिठाई नहीं खा सकते हो। गौर कीजिए, जरजीत साहब ने इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया कि मेरा बेटा नीट नहीं कर पाया तो प्राइवेट तरीके से हमने उसको किसी स्कूल में एडमिट किया, मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया। 50 लाख रुपए देकर मैंने, 80 लाख रुपए देकर मैंने MBBS में उसका एडमिशन करा दिया। बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, अपना कमाएंगे, खाएंगे, अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा असबाबे राहत हमने सोच लिया था। बच्चा हमारा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, वो अमेरिका में या लंदन के अंदर डॉक्टरी भी करने लगा। उसने वहीं पर किसी अंग्रेज औरत से शादी भी कर ली। बड़े फख्र से एक साहब कहने लगे, जरजीत साहब मैंने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया,
सिखाया। आज मेरा बेटा अमेरिका में डॉक्टर है। मैंने कहा वो तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखता होगा, वो तुम्हारा सर भी दबाता होगा, वो तुम्हारा पैर भी दबाता होगा। कहने लगा नहीं जर्जी साहब, 15 साल से मैंने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी। ऐसी दौलत से क्या फायदा? जिस औलाद के लिए तुम कमा रहे हो उस औलाद की शक्ल देखना तुम्हें नसीब नहीं हुआ। बाप ने बेटे की शक्ल नहीं देखी, बेटे ने बाप की शक्ल नहीं देखी। तसव्वुर करो ये कौन सी असबाबे राहत है, ये कौन सा राहत का सामान है। उस जमाने में लोग एक रोटी खाते थे लेकिन उनकी औलाद उनकी आंखों के सामने रहती थी, और वो बच्चे भी एक रोटी कमाते थे लेकिन आधी अपने माँ बाप को खिलाकर अपने माँ बाप की सेवा और खिदमत किया करते थे। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, लोग इसी चक्कर में बख्श दिए गए। तसव्वुर कीजिए, एक वो जो लोग गार में फंस गए थे उनमें एक आदमी वो था जो ये कह रहा था कि अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि मैं बकरियों को चराने वाला हूं, और जब बकरियों को चरा कर घर ले जाता हूं तो सबसे पहले बकरियों का दूध दोता हूं। मैं अपनी बीवी और बच्चों को नहीं, सबसे पहले अपने माँ बाप को अपनी बकरी का दूध पिलाता हूं। जब वो सो जाते हैं तो फिर मैं अपनी बीवी और बच्चों को दूध पिलाता हूं। अय अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि एक दिन मैं जब देर से घर पहुंचा और जब जंगल से जाते जाते मुझे बकरियां ले जाकर देर हुई तो मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैंने बकरी का दूध दोहा, उसको गर्म किया और प्याला लेकर अपने बाप के सिरहाने खड़ा हो गया। मेरे बाप सो चुके थे। मैंने अपने माँ बाप को उठाया नहीं कि उठाएंगे तो नींद में डिस्टर्ब होगा, लिहाजा सुबह के वक्त मेरे माँ बाप की आंख खुली। जैसी खुली मैंने दूध का प्याला अपने माँ बाप को दे दिया। मैंने खुद नहीं पिया, पहले अपने बाप को पिलाया। जब मेरे बाप ने पूरा दूध पी लिया फिर मैंने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को दूध पिलाया। अय अल्लाह अगर मैंने ये काम तेरी रजामंदी के लिए, तुझे खुश करने के लिए किया है तो इस गार का मुंह खोल दे ताकि हम निकल जाएं। उस जमाने में लोग अपने माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह से ये कहते थे अल्लाह मेरी इस परेशानी को दूर कर दे। आज तो हमें ऐसी पढ़ाई लिखाई हो गई है, आज असबाबे राहत के चक्कर में, कमाने के चक्कर में आज हम अपनी औलाद से और औलाद बाप से इतनी दूर हो चुकी है कि बाप बेटे की शक्ल नहीं देख रहा और बेटा बाप की शक्ल नहीं देख पा रहा है। गौर करो आप ही लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे दिल्ली और मुंबई काम करने जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिया छोड़कर आज सऊदीया, कुवैत और दुबई में काम कर रहे हैं। 2-2 साल 3-3 साल से ना उन्होंने बाप की माँ की शक्ल देखी, ना औलाद ने माँ बाप की शक्ल देखी, ना माँ बाप ने अपनी औलाद की शक्ल देखी। असबाब राहत है, सामान तो आप बहुत कमाना चाहते हैं, राहत के बहुत सी चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन राहत नसीब नहीं हो रही है हमें। ईमानदारी के साथ बताइए राहत है, या ये कह लीजिए कि इसी चीज को हमने राहत समझ लिया है, इसी चीज को हमने राहत समझ लिया है। अभी नाज़िम इजलास साहब ऐलान कर रहे थे, हमारे दोस्त जमील अख्तर शफीक तहमी के जर्जीस साहब को जब भी देखता हूं तो ऐसा ही लगता है कि जैसे पहले देखा था वैसे अब देख रहा हूं। हकीकत 20-22 साल से बराबर आना जाना है, अपने आप को मेंटेन भी किया जाता है, उसके पीछे कुछ ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं। आज भी जर्जीस साहब के सामने चाहे जितनी चीज़ें रख दो, जर्जीस साहब खाएंगे उतना ही जितना मेरा दिल होगा। ज़बरदस्ती कोई दे के देखे नहीं होगा। जर्जीस साहब कहते हैं लोग मुल्ला मौलवी बहुत खाते हैं, पेट की तौंदे होते हैं, हम ये मना नहीं कर रहे, होते होंगे, लेकिन जर्जीस साहब के सामने दही रख दोगे नहीं खाएंगे, क्योंकि रात में जलसा करना गला बैठ जाएगा। जर्जीस साहब को आप रूह अफ़ज़े का शरबत पिलाएंगे नहीं पिएंगे, क्यों? रात को गला बैठ जाएगा। जर्जीस साहब को आप ठंडी बिरयानी खिलाएंगे नहीं खाएंगे, क्यों? तकरीर करना गला बैठ जाएगा। अपने आप को मेंटेन करके रखा है और कभी पेट भर के हमने खाना नहीं खाया। आज तक मैंने अपने पेट के एक हिस्से को थोड़ा सा खाली रख के छोड़ा है। मैं ऐसे मौलवियों को जानता हूं जो मेरे साथ खाना और बैठना दस्तरखान पे पसंद नहीं करते। वो कहते हैं पहले उठ जाएगा, हम लोग फिर मुंह तकते रहेंगे, वो कहते बाद में खाएंगे। ऐसे मौलवियों को मैं आज भी जानता हूं जो मेरे साथ खाना पसंद नहीं करते हैं दस्तरखान के ऊपर। वो कहते हैं कि ये 2-4 लोग में खा के उठ जाएगा, हम लोगों को भी खाने नहीं देगा सही से, ऐसे। और मैं ऐसे मौलवियों को भी जानता हूं जो जलसे की शर्त लगाते हैं कि 1 किलो मंगोर मछली भी होना चाहिए साथ में तली, और एक बार नहीं मिली थी तो उसने 2 साल जलसे की डेट नहीं दी थी। मेहमान की इज्जत करना नहीं जानते।
मैं वैसे मौलवी को भी जानता हूँ, नाम लेना ज़रूरी नहीं है मेरे भाइयों। तो ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं। और हमारी पुरानी तकरीरें अगर आप उठाएं तो उसमें सुन लेंगे, वो 3 पीरों का किस्सा भी है। 3 पीरों का, कि एक औरत बेचारी थी, उसने 3 पीरों की दावत की। वो उनकी बड़ी मुरीद थी। 3 पीरों की दावत की और उसने खिचड़ी पकाई। देखें इन मौलवियों को खिचड़ी पसंद है कि नहीं है। 3 पीरों की दावत की, खिचड़ी पकाई और खिचड़ी में घी डाल दिया बहुत सा। खिचड़ी गर्म थी, घी पिघल गया। एक तो खिचड़ी देख के मौलवियों का पेट भर गया। अब दोबारा जब घी देखा तो उसने सोचा चलो घी तो पड़ा हुआ, कम से कम एक सोचता ये घी मेरे पास आ जाए। दूसरा मौलवी सोचने लगा मेरे पास आ जाए। तीसरा सोचता मेरे पास आ जाए। तो मौलवियों के पास तो बड़े तिकड़म हैं। एक मौलवी ने उंगली डाल दी उसमें खिचड़ी में और लाइन बना दी ऐसे। और क्या मालूम है जन्नत में दूध की नहर कैसे बह रही होगी? तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। जन्नत में दूध की नहर ऐसे बह रही होगी। अब जब गड्ढा बन गया तो सारा घी बहता हुआ उसके पास चला आया। दूसरे ने कहा जन्नत में दूध की नहर उधर बह रही होगी, शहद की और शराब की नहरें इधर बह रही होंगी। उसने 2 उंगली डाली और काइनानी तजरियान मिन तहतिल नार। दूध की और शराब और शहद की नहर इधर बह रही होगी। अब तीसरे ने सोचा अरे ये भी ले गया, ये भी ले गया, बचा ही क्या, अब मुझे भी मिलना चाहिए। तो उसने ऐसा फार्मूला इस्तेमाल किया। उसने कहा अरे भाई इतनी जल्दी जन्नत जहन्नम पे आ गए हो, अभी तो कयामत भी नहीं आई। अरे कयामत आएगी, जमीन में भूकंप होगा, जलजला होगा, उसके बाद जन्नत और जहन्नम का मामला आएगा। और जब कयामत आएगी तो जमीन हिलेगी। जानते हो जमीन कैसे हिलेगी? उसने पूरी प्लेट उठाई और कहा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। घी चारों तरफ फैल गया। अब खाओ। और मौलवियों से तो कभी कोई जीत ही नहीं पाया। बेकार आप सर फोड़ते हैं मौलवी को बदनाम करने के लिए। कौवा और कबूतर वाला मेरा किस्सा सुन लेना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। एक शिकारी के जाल में कौवा और कबूतर दोनों फंस गए। कौवा भी रो रहा और कबूतर भी रो रहा है। तो कौवे ने गुस्से में कबूतर से कहा चुप, गुड़िरगू करते करते दिमाग खराब कर दिया। कबूतर बोला कौवे से तू भी तो काव 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 कर रहा है। तो कौवा बोला मैं तो इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मुझे, कौवा बोला मैं रो रहा हूं और कबूतर मैं रो रहा हूं शिकारी हमें काट के ना खा जाए। तो कबूतर बोला अबे तू क्यों रो रहा है, तुझसे ज्यादा परेशान तो हम हैं। अरे मैं तो हलाल हूं, ये शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काटेगा और खा जाएगा, मुझे तो कटना ही कटना है। तू क्यों रो रहा है कमीने, तू क्यों काव 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 करके मुझे परेशान कर रहा है। तो कौवा बोला तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं। तुम्हें तो कटना ही कटना है, तुम्हें तो कन्फर्म है, लेकिन हम तुमसे भी ज्यादा परेशान हैं। कहा क्यों, तुम तो हराम हो। कबूतर ने कहा अरे हराम तो हैं, लेकिन ये जाल जिसमें हम फंसे हैं ये किसी जाहिल का नहीं है। जिस जाल में हम फंसे ये मौलवी का जाल है। तो कबूतर ने कहा मौलवी का जाल है तो क्या हुआ। कबूतर ने कहा इस मौलवी का कोई भरोसा नहीं, कब हलाल का फतवा दे के हमको भी काट के खा जाए। मेरी जान तुमसे भी ज्यादा अटकी हुई है। मौलवियों से कौवे और कबूतर भी परेशान है। इसलिए मौलवी हारता नहीं है। बहुत से रास्ते होते हैं इसके पास, बहुत से रास्ते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने बनाए हुए रास्तों से बचाए और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे प्यारे साथियों, असबाबे राहत कम हो लेकिन सुकून हो हमारी जिंदगी के अंदर। ऐसी औलाद से क्या फायदा जिसने 15 साल से बेटे की शक्ल नहीं देखी। मुझे अली मियां नदवी ने लखनऊ में एक वाक़या बयान किया था। मेरे भाइयों, अल्लाह अली मियां नदवी को जन्नत नसीब फरमाए, उनके गुनाहों को माफ फरमाए। बड़ी शख्सियत गुजरे हैं। अली मियां नदवी ने एक वाक़या बयान किया। उनके जलसे में जब इज्तिमा था तो बहुत से लोग दूर दूर से आए हुए थे, औरतें भी आई हुई थी। जलसे को रात के 12 बजे खत्म होना था, लेकिन जलसा रात के 12 बजे खत्म नहीं होना था। लेकिन एक औरत जो दूर से आई थी बस में बैठकर,
उसका दिमाग जलसे में नहीं लग रहा है, वो कई बातें सोच रही है। एक औरत ने उससे पूछा, बहन तुम्हें क्या परेशानी है, तुम किसी मौलाना की तकरीर गौर से नहीं सुन रही हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? उसने करने फिर वो परेशान नजर आई। थोड़ी देर के बाद 2-4 औरतों ने पूछा, बहन तुम्हें क्या परेशानी है? कहा ये जलसा कब खत्म होगा? कब? वो तो 12 बजे जलसा खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें परेशानी क्या, कोई बुखार है, पेट में दर्द है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। उसने कहा नहीं, प्रॉब्लम यह है कि मैं अपना छोटा सा बच्चा घर पे छोड़ के आई हूँ, अकेला है। तो कहा घर पे कोई नहीं है? कहा नहीं, उसकी दादी है यानी मेरी सास वहाँ सो रही हैं, लेकिन वो आंखों से नाबीना है। कहा कोई बात नहीं, बच्चा तो आपका कितने साल का है? कहा 2 साल का बच्चा है। कहा माशाल्लाह बच्चा बड़ा है, अपने आप पेशाब करने जा सकता है, उड़ सकता है, उसकी दादी उसको सुला देंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहा मेरी बहन बात दरअसल यह है कि मैं माचिस मैच बॉक्स अपने तकिए के नीचे छोड़ाई हूँ। रात में कभी कभी लाइट चली जाती थी तो मैं चिराग जला लेती थी, इसलिए वो मैच बॉक्स, वो माचिस की तीली मैंने तकिए के नीचे रख दी थी माचिस। मुझे डर है कि रात की तारीकी में कहीं बच्चा उठ न जाए और खेलते हुए कहीं वो माचिस की तीली न जला ले, और जलती हुई वो माचिस का टुकड़ा कहीं बिस्तर पे न गिर जाए और पूरा का पूरा बिस्तर जलने के बाद घर में भी आग न लग जाए और उससे मेरा बच्चा जलकर राख न हो जाए। उन औरतों ने कहा तुम क्या क्या सोच रही हो, चुप रहो, बच्चा बड़ा है, रात में जब सो जाता है तो फिर अक्सर बच्चे सुबह ही उठते हैं, रात की पहली नींद है, गहरी नींद में सो रहा होगा। ये बुरी ख्यालात तुम अपने दिमाग से निकालो और चलो तकरीर शुरू, 12 बजे जलसा खत्म हो जाएगा। उस औरत ने कहा कि तुम ठीक ही कह रही हो और तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, और मैं ऐसा इसलिए सोच रही हूं क्योंकि वो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। मुझे अपने बच्चे का जो तजर्बा है वो मैं जानती हूं, अपने बच्चे के हालात से मैं वाकिफ हूं, तुम नहीं। बहरहाल जलसा रात के 12 बजे खत्म होता है, बसें अपने अपने इलाकों में जाने लगती हैं। वो औरत भी जिस बस में बैठ कर आई थी वो भी जाने लगती है। ड्राइवर से कह रही है कि जरा जल्दी चलो। ड्राइवर ने बस थोड़ी सी तेज स्पीड में चलाई, लेकिन जब ये औरत घर पहुंचती है इसके दिमाग में जो जो तसव्वुरात थे वो तसव्वुरात वैसे कि वैसे जो ये सोच रही थी वैसे कि वैसे पूरे होते चले गए। ये औरत जब घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि बच्चा रात में आंख खोल चुका है। बच्चे ने माचिस तकिए के नीचे से निकाल भी लिए, बच्चा माचिस जला भी चुका है, माचिस की चलती हुई तीली बिस्तर पे गिर भी चुकी है, उस बिस्तर में आग भी लग चुकी है और उस बिस्तर पे मेरी सास और वो छोटा सा बच्चा दोनों जलकर राख भी हो चुके हैं और घर भी जलकर राख हो चुका है। मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूं कि एक रात के लिए बिस्तर पर मां ने अपने बच्चे को छोड़ा तो जलसे में उसको चैन नहीं मिल रहा है, रात में उसको सुकून नहीं मिल रहा है कि मेरा बेटा कहीं आग ना लगा ले, माचिस से कहीं खिलवाड़ करते करते कहीं माचिस को जला ना ले और उससे अपने आप को जला ना ले। मां की रात बेकार हो गई, तड़पने लगी, उसके दिमाग में किसी मौलवी की तकरीर नहीं बैठ रही है, उसका जहन बच्चे की तरफ लगा हुआ है। मेरे साथियों, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, कुरान ने कहा है जितना तुम दुनिया की आग से अपने बच्चे को बचाने की फिक्र करते हो, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, उससे कहीं ज्यादा तुम अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। तुम्हारा बच्चा दुनिया की आग में कूदे तुम गवारा नहीं करते हो। आज तुम्हारे बच्चे रात के 12 बजे घरों में आ रहे हैं, तुम्हारा कोई एक्शन नहीं है। तुम्हारी बेटी रात के 11-11, 12-12 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल करती है, व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरा तसव्वुर करो, आपकी बेटी एंड्रॉइड मोबाइल क्यों इस्तेमाल करेगी? समझ में नहीं आता उसको क्या जरूरत है व्हाट्सएप चलाने की, फेसबुक चलाने की। अरे घर में एक मोबाइल होना चाहिए जो उसकी माँ के पास होना चाहिए। अगर बेटी को अपनी सहेली से बात करना है तो अपने माँ के मोबाइल से फोन कर ले, उससे बात कर ले। लड़की मोबाइल लेकर घर से
से बाहर जाएगी, घर से बाहर फिर घर में आएगी। आपने इतनी आजादी क्यों दे रखी है, आपने इतना फ्रीडम क्यों दे रखा है? और जब ये दिन आपने दिखाए हैं, जब ये दिन आपने दिखाए हैं अपनी बेटियों को, तो आजकल फिर वो दिन भी देखो, आजकल वही दिन भी देखो, फिर वही दिन देखने को मिलेंगे जो हैदराबाद की सरजमीन पर हुआ है। एक हिंदू लड़के के साथ एक मुसलमान लड़की का शादी करना और उस लड़की के भाई का गुस्से में आकर उस हिंदू लड़के का मर्डर कर देना, कत्ल कर देना, और फिर उस लड़की का उसी लड़के के घर में चला जाना और ये कहना कि मैं हिंदू रस्म और रवाज के मुताबिक इसके घर में अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगी, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। ये दिन अब आपको देखना पड़ेंगे, इसलिए देखना पड़ेंगे क्योंकि हमने अपनी बेटियों को व्हाट्सएप चलाने की खुली इजाजत दे रखी है। हमने अपनी बेटियों को कॉन्वेंट स्कूलों में लड़कों के साथ बैठ के पढ़ाया है, को एजुकेशन हमने दी है। अब ये दिन तो देखना ही पड़ेंगे। और आरएसएस के वो सरगना जो नागपुर की सरजमीन पर बैठे हुए हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं कि मुसलमान लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्कूलों कॉलेजों में वैकेंसी दो, इनको नौकरियां दो और इनको स्कूलों में जगह दो, ताकि हमारे गैर मुस्लिम हिंदू लड़के ज्यादा से ज्यादा इनसे प्यार करें और प्यार का नाटक करने के बाद इनको अपने चंगुल में फंसाएं, शादी करें, कोर्ट मैरिज करें, 2-4 बच्चे पैदा करने के बाद इसको किसी तवाइफ खाने के हवाले कर दें। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो आज मेरे भाइयों चकले खानों पर इसलिए बैठी हुई हैं कि 1-2 बच्चे पैदा हो जाने के बाद उनको छोड़ दिया गया है, उसको नजरअंदाज कर दिया गया है, उसको लाते मार के उसके घर से भी भगाया गया है, फिर वो हिंदू समाज के मंदिर में गई, वहां से भी उसको निकाला गया है, और आखिरकार वो अपने घर आ नहीं सकती है क्योंकि उसके बाप ने कह दिया कि जीते जी तू अपना चेहरा हमको नहीं दिखा सकती है। आखिरकार उसने चकले खाने में बैठ के अपनी जिंदगी को गुजारना और अपने जिस्म को बेचना शुरू कर दिया है। मेरे भाइयों, ये दास्तानें मिलेंगी और हमें ये दिन देखना पड़ेंगे क्योंकि हमने अपनी लड़कियों के हाथों में मोबाइल दिया है। इससे ज्यादा जहरीला उन्सुर, इससे ज्यादा जहरीला खंजर कोई नहीं है जो हमारी बहन, हमारी बेटियों के लिए सब में कातिल है। ये वो जहर है जो पानी पीने का भी मौका नहीं देता है, ये वो जहर है अगर इसकी लत लग गई तो आप लाख कोशिश कीजिए, आपके जानकारी में नहीं होगा और आपकी बेटी बाजार से मोबाइल भी खरीद लेगी, आधा पैसा खुद लगाएगी, आधा उसका बॉयफ्रेंड देगा। आपके रिचार्ज की जरूरत नहीं है, रिचार्ज तो आप उस लड़की का बॉयफ्रेंड डलवाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी गर्मियां गई, सर्दियों के दिन आने वाले हैं, हमारे घरों की बहन बेटियां लिहाफ के अंदर मुंह ढके होंगी, हम सोच रहे होंगे ये सो रही हैं, लेकिन वो लिहाफ के अंदर व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही होंगी, रात रात भर उनकी चैटिंग हो रही होगी, उनकी बातचीत चल रही होगी। ये दिन अब हमें देखना पड़ेंगे क्योंकि इन हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं और इस नतीजे पर हमने खुद अपनी बहन बेटियों को पहुंचाया है। हमें ये दिन खुद देखना पड़ेंगे।